हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द परमाणु एजुकेशन में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेकर आ गया हूं। और आज हमारे चर्चा का विषय है कि अगर ये बीपीएससी 67 प्रीलिम्स री एग्जाम अगस्त के आखिरी सप्ताह में नहीं होता है और अगर मान लेते हैं कि 2 महीने बाद होता है, तो उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। तो इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना है कि लास्ट वीडियो में मैंने जैसा कि बताया था कि अगर अगस्त में एग्जाम्स होते हैं तो इस 1 महीने के टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर अगस्त में ना होके अक्टूबर में मान लेते हैं कि होता है, क्योंकि जो बीपीएससी का भी ट्रेंड नजर आ रहा है कि कुछ एग्जाम्स को फिर से कैंसिल किया गया है, तो इससे लग रहा है कि हो सकता है कि एग्जाम एक्सटेंड हो जाए। वैसे इसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आई है और ना मैं अपने तरफ से ये पुष्टि कर रहा हूं कि एग्जाम एक्सटेंड होने वाली है। लेकिन अगर ये एग्जाम अक्टूबर में मान लेते हैं कि होती है, तो आपके पास 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। यानी कि पहले तो जुलाई से अगस्त वाला 1 महीने का फेज, फिर सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने जो कि बहुत अधिक होते हैं एक ऐसे कैंडिडेट के लिए जिसने पहले से कुछ पढ़ रखा है, तैयारी कर रखा है। और वैसे भी 67 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए तो आप पहले ही तैयार थे, एग्जाम पहले ही हो गई थी, वो री एग्जाम हो रही है, तो आपका जो बेसिक वाला कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। यहां पर जिस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है कि हाँ, यहां पर मैं करेंट अफेयर को पढ़ूंगा। दूसरी ये बात होगी कि जो टाइम स्ट्रेच मिल रहा है इसमें हम कुछ आंसर राइटिंग का काम करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है, अक्सर जब एग्जाम वगैरह डिले होते हैं तो लोग ठंडे पड़ जाते हैं कि चलो अब काफी वक्त मिल गया है और हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं या अपना फोकस दूसरे एग्जाम पर शिफ्ट कर लेते हैं। यहां पर मेरा आपसे यह कहना है कि आप अपने एग्जाम पर केंद्रित रहें। यहां पर उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। टाइम टू वैल्यू रेशियो देखना है कि अब प्रीलिम्स में क्या मैं अधिक पढ़ने लगूं तो वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो इसका बहुत बार जवाब मिलेगा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ा हुआ और फिर लगातार 3 महीना वहीं हम लगे रहें तो बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। प्रीलिम्स जो है उसके लिए आपके पास क्रैश कोर्स वगैरह हम अवेलेबल कराएंगे। यहां पर मुद्दे की बात यह है कि साथ में आप जनरल स्टडीज के मेंस वाले सेक्शन को शुरू कर सकते हैं और जो भी आपका वैकल्पिक विषय है, जो आपका ऑप्शनल है, उस पर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं। यानी अगर हम तय कर लें कि रोज हमें 3 आंसर लिखना है, 2 लिखेंगे जनरल स्टडीज का और 1 ऑप्शनल का, इस तरीके से कि एक जीएस पेपर 1 का आंसर हम लिख ले, एक जीएस पेपर 2 का आंसर लिख ले और एक ऑप्शनल का अपना आंसर लिखते रहें, तो यहां पर आप बड़े ही अच्छे पोजीशन में रहेंगे। जब प्रीलिम्स दे लेंगे तो उसके बाद आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मेंस के लिए मैंने 2-3 रजिस्टरें जो है वो भर रखी है, मेरे पास इनफ कंटेंट है और अब मेंस के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं समय नहीं मैनेज कर पा रहा हूं, मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं है, पेन उठाना है, हाथ में लग रहा है कि जान ही नहीं है कि लिखे तो कई वर्ष हो गए, कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे वही आखिरी बार एग्जाम लिखे थे। तो इस तरीके का चीज नहीं होना चाहिए। आपको अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह में हर संभव हम आपकी मदद करेंगे। आप आंसर लिखिए, हम तक भेजिए, हम उसे इवेलुएट करके आपको वापिस करेंगे। तो ये सब कुछ है आपको जो ध्यान में रखना है। अब यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ एक टेस्ट सीरीज के बारे में कि अगर प्रीलिम्स में डिले हो जाता है तो इस 3 महीने को आप एक अच्छे टेस्ट सीरीज से जुड़ के यूटिलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक टेस्ट सीरीज में इनरोल हो ले और 15 टेस्ट दे लेते हैं, यानी कि 15 टेस्ट 3 महीने में, यानी 90 दिनों में 15 टेस्ट देना है, यानी हर हफ्ते अगर एक टेस्ट दे लेते हैं तो इससे आप अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरी तैयारी जो है वो आगे बढ़ रही है।
और क्या मैंने जो पहले पढ़ रखा है वो मुझे अच्छे से याद है, क्या मैं वो पैटर्न जो है जो कि बीपीएससी के लिए जरूरी है मैं फॉलो कर रहा हूं, और क्या मेरा स्कोर 100 प्लस आ रहा है, जो कि काफी क्रूशियल है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वैसे भी 66 बीपीएससी से जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो 108 जा चुका है, तो अब आपके टारगेट जो है वो बड़े हो जाने चाहिए। और जब भी री एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो पेपर भी टफ होता है कई बार, और यहां पर हमने देखा है कि कट ऑफ वगैरह भी बढ़ जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि टफ पेपर की तैयारी करें और उसमें आपको बेटर स्कोर करने का टारगेट रखना है। तो मार्केट में एग्जिस्टिंग जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप दे रहे हैं तो सबसे पहले उसकी विश्वसनीयता जो है उसको परख लें। ओके, और वैसे हम भी आपके लिए एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जिससे सारे उन सेक्शंस को टच किया जाएगा। वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पर हम नए क्वेश्चंस को लाएंगे, करेंट अफेयर वगैरह जिसमें हमारी काफी एक्सपर्टीज है उसको सही ढंग से पोर्ट्रे करेंगे। ओके, तो फिर हम आगे मिलेंगे और बहुत कुछ चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।